भगवान के नाम की स्मृति चित्त में परमानंद को जन्म देती। तुलसीदास जी बाबा कहते हैं, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानव ब्रह्मा नंद समान। आपने सुख जाना, लेकिन उसके बाद दुख भी जाना। लाभ के विपरीत हानि है, हर्ष के विपरीत विषाद है, संयोग के विपरीत वियोग है, लेकिन आनंद के विपरीत कोई दशा दिशा। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बोलाई बजावऊं बाजा। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बोलाई बजावऊं बाजा। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानो ब्रह्मा नंद समान। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानव ब्रह्मा नंद समान। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बोलाई बजा बहु बाजा। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बोलाई बजावऊं बाजा। दशरथ जी का हृदय आनंद से परिपूर्ण है। जिसने आके समाचार दिया, उसको अपने गले की मणियों की माला उतार के न्योछावर कर। यहाँ स्वामी से सेवक पा रहे हैं, लेकिन आगे जो जो मिलता है उसको लुटाते जा रहे हैं। सर्वस दान दीन सब काहूं, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। सर्वस दान दीन सब काहूं, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। अवधपुरी सोहई यही भांति, प्रभु मिलन आई जनु राती। अवधपुरी सोहई यही भांति, प्रभु मिलन आई जनु राती। आनंद की वर्षा हो रही है, और जब हमारे चित्त में आनंद होता है तो हमें बांटने का भाव आता है। इसी भाव से उत्सव पैदा हुआ। अगर आप अपनी मनसाए व्यंजन बना लो देवियों, और फिर सबको बहाने से घर से निकाल दो और अकेली बैठ के कांसा रोगो, तो अच्छा लगेगा। एक एक्सपेरिमेंट और कर सकती हो। अपनी मनचाही फिल्म की सारी टिकटें तुम ही खरीद लो, और फिर अकेली सिनेमा घर में बैठकर फिल्म देखो, तो अच्छा लगेगा। अकेले भोगने को उत्सव नहीं कहते। जब सब सम्मिलित हो, सबका आनंद दूना हो, और सब सबको बांटने का मन करे, इसको उत्सव बोलते हैं, इसको महोत्सव बोलते हैं। और भारत की संस्कृति बांटने की संस्कृति है, इसलिए ये उत्सवों की संस्कृति है। जब देखो तब हम बाजा बजाते हैं, जब प्रसन्नता होती है। हम साधु महात्मा कहीं पहुंच जाते हैं तो ढोल बजने लगते हैं। लोग पूछते हैं, दीदी माँ इस साधु बनने का फायदा क्या है? मैंने कहा ये फायदा है कि तुम एक ही बार ब्याह करते हो और बस उसी में ढोल बजते हैं। हमारे लिए रोज बाजे बजते हैं, जहां जाते हैं वहीं स्वागत होता है। भारत की धरती प्रसन्नता की, उत्सव की धरती, और हम अपने उत्सव को गायन से, नृत्य से और कदाचित भोग से, भोज से सबको बांटना है, सबको देना है। मुझे बस देना ही है।
और जब आपको किसी से प्यार हो जाता है ना, जब आपकी किसी से दोस्ती हो जाती है, तो अपनी पॉकेट का पेन अपने मित्र की पॉकेट में डालते हो, घोषणा करते हो कि अब मैं वस्तुओं के प्रेम में नहीं हूं, अब मैं व्यक्तियों के प्रेम में हूं, इसलिए जड़ वस्तुओं को न्यौछावर करता हूं। मेरे लिए वस्तुओं का महत्व नहीं है, मेरे लिए व्यक्ति के प्रेम का महत्व है। और परमात्मा को पाने के दो ही मार्ग हैं देवियों, एक तो प्रेम है और एक ध्यान है, दो ही मार्ग हैं। और हम प्यार से पाएं, प्रेम से पाएं। और तुम जिस प्रेम को प्रेम कह रही हो वो प्रेम नहीं है, वो तो मोह है। मोह से वशीभूत होकर किसी को प्यार देती हो नहीं, जितना अपने जाए को देती हो उतना पराये को भी दो, तो समझना कि अब मेरे चित्त में प्रेम पैदा हो गया। और जिसके चित्त में प्रेम पैदा हो गया उसको अब परमात्मा का द्वार मिल ही जाएगा, क्योंकि परमात्मा के मंदिर की पगडंडी को प्रेम बोलते। अब भारत की धरा प्रेम की धरा, बांटने की धरा। इसलिए देखो घर के अंदर कोई देवी का पूजक है, कोई शिव का पूजक है, कोई राम का पूजक है, कोई कृष्ण का पूजक है, फिर भी कोई फर्क पड़ता है क्या? में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने प्रभु को कैसे भी पूजो, किसी भी रूप में देखो, सत्ता तो एक ही है। हम इसे मानते हैं कि एक ज्योत है सब दीपों में, सारे जग में नूर एक है। सच तो ये है इस दुनिया का हाकिम और हजूर एक है। हर मानव माटी का पुतला, जीवन का आधार एक है। गहराई तक जाके देखो, सदधर्मों का सार एक है। एक वाहिगुरु एक परमेश्वर, कृष्ण और श्री राम एक हैं। नाम भले ही अलग अलग हों, भक्तों के भगवान एक हैं। नाम रूप की बात छोड़ दो, इंसानों की जात एक है। मन से मन की तार जोड़ लो, सीधी सच्ची बात उसी एकत्व का दर्शन करने वाली जाति है हमारी। इसलिए तो हम कहते हैं अब न कर पर्दा है पर्दा नशी, हमने दर पर्दा तुझे देख लिया। और कितना लोभ पैदा होता है भगवान के बाल स्वरूप का दर्शन करने का। शंकर भगवान बताते हैं पार्वती जब परात्पर परम ब्रह्म अनंत ब्रह्मांडों के नायक कौशल्या के उदर से प्रकट हुए, बाल स्वरूप में प्रकट हुए, तो मैं भी अपना लोभ नहीं संवरण कर पाया देवी, और मैंने एक चोरी की। पर पार्वती इसलिए आपको बताता हूं क्योंकि आपकी प्रभु के प्रति दृढ़ निष्ठा है। चोरी बताऊं? प्रभु आपने चोरी की? हाँ देवी मैंने चोरी की। मैंने चोरी ये की कि मैंने अपने स्वरूप को छिपा लिया। मैं ज्योतिषी बन गया, कागभसुंडी को चेला बना के अयोध्या पहुंच गया देवी। और एक कहूँ निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़ मति तोरी। कागभसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को।